कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कोई जोन समझ में नहीं आता कि यहाँ पे हमें बिग मूव प्लान करना चाहिए या यहाँ पे हमें स्कैल्पिंग प्लान करना चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से हमारे साथ होता क्या है कि स्कैल्पिंग वाले जोन में हम बहुत बड़ा मूव प्लान कर लेते हैं, तो छोटा मोटा जो प्रॉफिट दिख रहा होता है वो भी बुक नहीं करते हैं, और जब बिग मूव होता है तब तक स्कैल्पिंग की वजह से हमारा मोरल डाउन हो जाता है। मतलब हम बिग मूव प्लान कर रहे हैं लेकिन स्कैल्पिंग के जोन में है मार्केट, तो बार बार ऐसे ले रही है, प्रॉफिट हाथ से जा रहा है, तो जब मूव आता है एग्जैक्टली तो हम वहां पे छूट जाते हैं। तो मेनली हम क्या ऐसे जोन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि इस जोन में स्कैल्पिंग प्लान हो सकती है। उस चीज को देखो 100% मार्केट में कुछ भी नहीं है कि 100% ये चीज होगी। कई बार ऐसा होगा कि जोन के चक्कर में मूव वाले चीजें भी छूट जाएंगी, लेकिन ज्यादातर टाइम पे ऐसा होगा। मार्केट में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट क्या है, बायर और सेलर, यही मार्केट को चला रहे, दो ही बंदे, एक लॉस बुक कर रहा है, एक प्रॉफिट बुक कर रहा है। मतलब मूव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे जोन को आइडेंटिफाई करना जहां किसी एक का डोमिनेंस चल रहा हो। अगर सेलर डोमिनेंस कर रहा हो और बायर हार रहा है तो मार्केट डाउन में चली जाएगी। अगर सेलर हार रहा है और बायर जीत रहा है तो मार्केट मूव अपसाइड का कर देगी। लेकिन जिस जोन में दोनों हो वहां पे एक ही चीज चलती है, वो होती है स्कैल्पिंग। तो ऐसे जोन में देखो वैसे तो कंफर्मेशन 100% किसी चीज का नहीं है, बट जितना आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, चीजें थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे, होते हैं ना कि एक एक कदम करके हम जैसे अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम जितना टाइम स्पेंड करते हैं उतना ही हमारे लिए वही चीजें एक एक्सपीरियंस बन के हमारे सामने आती हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, और एक बात और समझ लो, एक टाइम पे जो एरिया वॉलेटाइल का होता है, सबका मतलब हौसला हटा दिया, सबको चीजें हटा दी कि इस जोन में तो कुछ नहीं होता, पूरा हफ्ता आपको बेवकूफ बना के मार्केट उस जोन में मूव भी देती है। लेकिन वो जो मूव देने से पहले एक वीक जो मार्केट गुजारती है ना, उस एक वीक में बहुत सारे लोगों का कैपिटल खत्म हो जाता है। तो ऐसे जोन को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके कैपिटल बचाना, और जब मूव आए तो थोड़ा सा रिस्क लेना, ये बायर का सबसे बड़ा काम है जो एक बायर को जरूर सीखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं निफ्टी के चार्ट में बता रही हूँ, कोई भी चार्ट हो, कोई भी पैटर्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपना अपना स्टाइल है, बाकी तो चीजें बराबर ही होती है। सो यहाँ पे अगर निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। यहाँ पे देखो, ये किस दिन की कैंडल है, 13 जनवरी। आज क्या हो गया, 19 जनवरी। मतलब ये 6 दिन, 1 वीक कह सकते हैं इसको, एक हफ्ते का ये पूरा चार्ट है हमारे आगे। अब आप इस चार्ट को देखो और इस चार्ट में ये बताओ कि अगर आप एक बायर हैं, क्या आपका पैसा बना होगा, क्या आपने यहां पर कमाया होगा। तो ऐसे जोन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है एग्जैक्टली ये चीजें हमने 7 दिन पहले एनालिसिस वाली वीडियो में डिस्कस किया था, और कैसे इस जोन में स्कैल्पिंग, उसी समय ये भी डिस्कस किया था कि इस जोन में सिर्फ आप स्कैल्पिंग प्लान करेंगे, और मतलब कर सकते हैं हम लोग आपको क्या कहूँ, मतलब मैं भी वही कर रही थी जो मैंने बताया एग्जैक्टली। देखो ये हाई था, ये लो था, सिंपल, चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, ठीक है, बस उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। सो यहाँ पे देखो तो एक बाइंग आई, बायर यहां तक उठा के ले गए, ठीक है, सिंपली इस चार्ट से इतना ही समझ आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, जनरली अगर मार्केट अपसाइड जाता जाए तो और न्यू बायर एंटर होते हैं मार्केट में, और मार्केट को और ज्यादा ऊपर लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, बायर यहाँ पे अपना स्टेमिना खोते हैं। ये कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी जोन हो सकता है, ये एक वैसे रेजिस्टेंस ही था, ठीक है। कैसे था वो भी यही दिखा देती हूँ मैं, देखो उस पर मैं फोकस नहीं कर रही इसलिए मैं उसको ज्यादा नहीं बता रही। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस था, ये वाला डे का टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस था जहां से बाइंग आई, नया सपोर्ट, सॉरी पुराना सपोर्ट, नया रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक, ठीक है, ले आते हैं 5 मिनट में, ठीक है।
अब मार्केट वहां तक गई, वहां तक जाके रुकी, ठीक है, जैसे रुकी, जिस कारण से रुकी। उसके बाद क्या होता है, अब बायर यहां पे है, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आएगा तब तक सेलर में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो सेलिंग कर पाए, ठीक है। दूसरी चीज यहां पे क्या होता है, ये जो जोन है इसके ऊपर नहीं निकलेगा, यहां सेलर एक्टिव हुए तब तक नए बायर बहुत ज्यादा बाइंग नहीं करेंगे। और मूव आने के लिए ना सिर्फ बाइंग सेलिंग नहीं, बिग क्वांटिटी में जो ऑपरेटर कहो, सेलर कहो, बड़े लोग कहो, वो लोग जब तक इसमें पैसा लगाएंगे नहीं, मोमेंटम आएगा नहीं, हमारे और आपके लगाने से नहीं आने वाला। आपको बस उनके साथ चलना सीखना है। हो सकता है कई बार ऐसा ना हो पाए, बट ज्यादा टाइम हो पाए तो ज्यादा बेहतर है। अब इसके बाद क्या होता है, सेलर इसको पुश करके यहां तक लेके आते हैं, ठीक है। तो हमने क्लियरली एक चीज डिस्कस किया था, इसलिए डेली का एनालिसिस जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है कि अगर इवनिंग में आप कोई जोन एक आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ा जोन है, लेकिन आप खुद देख के बताओ कि क्या कोई डायरेक्शनल गया, क्या कोई बिग मूव हुआ, क्या आपके अकाउंट में बहुत पैसा आया, या आपने इस हफ्ते एसएल ज्यादा दिया। क्योंकि मार्केट की बात करें तो ट्रैप बहुत अच्छा किया मार्केट ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पे देखा जाए तो सेलिंग आई, यहाँ तक नहीं आई, उसके बाद बाइंग कर दी, फिर डाउन आ गया, फिर अप गया, फिर डाउन आ गया, इसका ब्रेकआउट करता है, फिर सेलिंग लेके आता है, जो कि बहुत अच्छी एसएल लिया है मार्केट ने। उसके बाद इसका ब्रेकआउट करता है, ऊपर जाता है, फिर बाइंग दिखाता है, फिर सेलिंग में आ जाता है। आप कहाँ का डायरेक्शन प्लान करेंगे, मार्केट में कैसे काम चलता है, कोई मूव होने वाला है, मैंने पहले से इसको प्लान किया, उसके बाद क्या होता है कि मार्केट में मैंने जैसा सोचा, जैसा मेरे दिमाग में चल रहा है, वैसा मैंने एंट्री प्लान किया और वैसा टारगेट प्लान किया, एसएल टारगेट दोनों। सो अगर वैसा मार्केट करते तो आपको मूव मिलता है, हो जाने के बाद तो कोई मतलब नहीं बनता ना। तो ऐसे मार्केट में आप किस साइड का मूव प्लान करते और ऐसे मार्केट में देखा जाए तो बच जाते, वो ज्यादा जरूरी था। तो मैंने सिंपली ये कहा था कि ये एक सेलिंग एरिया बन गया है थोड़ा सा, और ये बाइंग है। अब जब तक ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा, तब तक मार्केट में मूव नहीं आएगा। जब मूव आएगा ही नहीं तो आपका बनेगा कैसे। तो ऐसा जोन, ये नहीं कह रही हूं कि ट्रेडिंग के लिए नहीं होता, ऐसा जोन सिंपली होता है स्कैल्पिंग के लिए। कारण ये है कि यहाँ सेलर भी हैं और बायर भी हैं। अगर बायर सेलर दोनों किसी भी जोन में हो तो उस जोन में ना ढंग से बाइंग आ पाती है, ना ढंग से सेलिंग आ पाती है। इवन देखा जाए तो ट्रैपिंग बहुत ज्यादा होती है। और आपका काम सिर्फ मार्केट में मूव को आइडेंटिफाई करना, या ट्रेंड को लेना, या चीजों को देखना, या सिर्फ अच्छा सोचना नहीं होता। लाइफ नहीं होता कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच के चल सकते हैं। आपका काम मार्केट में ट्रैप से बचना, किस जोन में स्कैल्पिंग है, किस जोन में छोटा प्रॉफिट मिल रहा है, वो भी मार्केट में नहीं देना, उसको अपनी जेब में लेके मार्केट से हट जाना। ये सारे एक ट्रेडर का काम होता है कि जोन को आइडेंटिफाई। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है ये चीजें गलत हो, मतलब जैसे इस एक वीक में मैंने इस छोटे से सोच की वजह से सिर्फ स्कैल्पिंग की और चीजों को बचाए, बिग मूव प्लान नहीं किया। अब बिग मूव प्लान नहीं होने की वजह से इस मूव में क्या हुआ है, स्कैल्पिंग में थोड़ा तो प्रॉफिट मुझे मिला ना, उतना नहीं मिला। भले वो 1 कैंडल का हो, 2 कैंडल का हो, 3 कैंडल का हो, जितनी देर का हो, वो पैसा तो मेरी जेब में आया ना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहां पे देखा जाए तो एग्जैक्टली इस तरीके से जिस जोन में बायर दिख रहे हैं आपको और सेलर दिख रहे हैं आपको, उस जोन में मूव बहुत कम आता है। अब इस जोन में मूव कब आता है वो भी बता देती हूँ। एक चीज फिर से रिपीट कर देती हूँ, 100% कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एसएल हमेशा स्ट्रिक्ट रखिए, बट चीजें आप जितना सीखेंगे आप कम गलत होते जाएंगे। मार्केट में 100% कोई सही नहीं है, जो कम गलत है वही सही है, बस इतना ही है, ठीक है। सो ये बात है, ठीक है। तो चलिए, तो अब एक जोन हमने जब डिसाइड किया, अभी मार्केट में एग्जैक्टली क्या दिख रहा है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। देखो होता क्या है, अगर इसी जोन में रह गया और रह के उठने लगा तो अभी क्या है ना, एक वीक में सबका हौसला मार्केट ने तोड़ दिया ऊपर से। तो इस एक वीक में अगर मैं देखूं तो सबका हौसला मार्केट ने लगभग तोड़ दिया। जो भी मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे, वैसे जोन में
मार्केट जनरली क्या करता है, एक हफ्ता, कभी कभी दो हफ्ता भी आपको एकदम आपका एसएल ले लेगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा। तो आप अपना कॉन्फिडेंस मार्केट में लॉस कर चुके हो, लूज कर चुके हो, तो आप वहां मोमेंटम में टिक नहीं पाओगे। कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा ना कि मैं टिक क्यों नहीं पा रहा। मार्केट आपका कॉन्फिडेंस रहने ही नहीं देता। और इसका सिंपली लॉजिक ये है कि आप सिर्फ ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड में जा रहे हो, ट्रेड से निकल रहे हो, बट आप आफ्टर मार्केट ये नहीं देख पा रहे हो कि मार्केट एग्जैक्टली कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। सो ये बातें होती हैं। देखो, हर ट्रेडर की बात करें तो लॉस सब देते हैं। प्रॉब्लम ये लॉस में नहीं होती है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लॉस में होती है क्या, या प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस देने में हो जाती है, या आपके जो रेड डेज हैं वो ज़्यादा हैं, ग्रीन वाले कम हैं, ये प्रॉब्लम है। रेड नहीं होगा ऐसा तो कभी नहीं होगा, वो तभी होगा जब ट्रेडिंग छोड़ दी जाए। सो अभी क्या हो रहा है, एक बंदे का एसएल जा चुका है, ठीक है, यहां तक आया था तो थोड़ा सा सेलर को भी डराया, हालांकि ऊपर नहीं जा पाया, बट मार्केट देखा जाए तो यहां तक आया, यानी इस सेलर को भी थोड़ा डराया था, थोड़ा और पैसा लेकिन सेलर ने लगाया, वापस ये बाइंग जोन के पास आ गया। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इस बायर का एसएल जो है वो चला गया। ऐसे मार्केट में जनरली क्या होता है, या तो एक आध वीक और ऐसे वॉलेटिलिटी करे, और नहीं तो ये जो कॉन्फिडेंस इसने डाउन किया ना सबका, ऐसे मार्केट में क्या होता है, या तो रीटेस्ट करके डाउन चला जाए, या तो यहाँ डाउन आए और सबको सेलिंग करवाए, उसके बाद फिर से मोमेंटम मार्केट करता है। और आप एक हफ्ते में ये वाला भूल जाते हो, एक हफ्ते में आपको लगता है कि बहुत कुछ हो गया है, तो ये मोमेंटम आपके हाथों से निकल जाता है। दो तीन चीजें होती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि गारंटेड है, बट ऐसा जनरली होता है, उसकी बात की जा रही है। फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को देखो। कुछ जोन ऐसे हैं जहां अगर आप डिसाइड करोगे, जैसे मैंने मान लिया इस जोन में डिसाइड किया, एक बात समझाती हूँ, अगर मोमेंटम आया और मुझसे छूट भी गया तो उससे क्या होता है, उसको हम कैसे, मतलब होता है ना कि मोमेंटम आया और आप नहीं ले पाए और छूट गया। अब यहां बताती हूँ, इस जोन में अगर किसी ने यही डिसाइड कर लिया कि मुझे ट्रेड नहीं ही करना है, अगर मोमेंटम आया और सामने वाले से छूट गया, ये उसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। लेकिन एक वीक जब मार्केट पूरी वॉलेटिलिटी कर रहा था, बाकी बायर वहां पे एसएल दे रहे थे, ये बंदा वहां पे स्कैल्पिंग कर रहा था और अपने लॉस को बचा रहा था, और छोटा छोटा क्या कर रहा था, प्रॉफिट बुक कर रहा था। मतलब इस वीक में भी इसका अकाउंट प्लस में चलता रहा, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही है, ठीक है। और एक है कि पूरा लॉस कर दिया बिग मूव के चक्कर में, और जब बिग मूव आया तो पैसा बचा ही नहीं। दोनों में से क्या सही है, आपको क्या लगता है? बिग मूव के चक्कर में बस मार्केट में पैसा लगाना चाहिए? देखो, इंसानी फितरत जो है ना, जो ग्रीड और डर, फियर, ये सब फोमो, ये जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, इससे कौन कितना हैंडल कर रहा है, कौन कितना लेके चल रहा है, वो खुद के ऊपर यहाँ पे होता है। लेकिन अभी तक के मार्केट में एक चीज क्लियर यहाँ से समझ आ रही है कि सिर्फ एक चीज समझने की वजह से, जो हमने एनालिसिस वाले में डेली जो हम डिस्कस करते हैं, उसकी वजह से हुआ क्या है, इस पूरे वीक आगे मैं कमाऊंगी या नहीं कमाऊंगी, कैसा जाएगा, वो नहीं पता। लेकिन ये तो पता है कि इस वीक में सिर्फ एक चीज प्लान की, स्कैल्पिंग, उसकी वजह से क्या हुआ, पूरे वीक में लॉस करने से बच गए, ठीक है। ऐसे वीक ट्रेडर का काम सिर्फ कमाना नहीं होता, बचना भी होता है।